दत्त साहब, इतना सारा आपको जनता से जो प्यार मिला है, ज़िंदगी में इतना प्यार सिर्फ जनता से, सिर्फ राजनीति के क्षेत्र में ही नहीं, जिस क्षेत्र में भी आपने पाँव रखे और जैसा कि आपने कहा एक शरणार्थी के रूप में पाँव रखे, वहाँ से आपने अपना जीवन शुरू किया। इतना सारा प्यार संभाला कैसे आपने? जब मैं रेडियो रेडियो पे मैंने काम किया है, आपको पता होगा। जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी, एडवर्टाइजिंग कंपनी, डीजे कीमर्स। तो उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी, कहीं किसी प्ले में मैं काम कर रहा था, तो उन्होंने मुझे मेरी सर्विसेज एंगेज की कि उनके पास प्रोग्राम थे रेडियो सिलोन पे। उस ज़माने में प्रोग्राम रिकॉर्ड करके भेजा जाता था। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक प्रोग्राम हम कर रहे हैं लिप्टन के लिए, टू इंटरव्यू मूवी स्टार्स, तो फिल्मी कलाकारों का इंटरव्यू करना, और हम चाहते हैं कि तुम करो। मैंने कहा बड़ा अच्छा है। मुझे 25 रुपये दिए गए पे एक इंटरव्यू के। तो ओवरनाइट मैं तो कॉलेज में बहुत बड़ा हीरो बन गया। अरे ये बलराज, मेरा बलराज नाम था उस ज़माने में, कि यार ये तो पहला इंटरव्यू हमने किया निमी जी का। तो निमी जी उस ज़माने में टॉप स्टार थी, और अनकिस गर्ल आन में बड़ी पब्लिसिटी हुई थी, लंदन में भी, फ्रांस में भी उनकी पिक्चर बहुत चली थी। तो जब हमने उनका इंटरव्यू किया, फिर मैंने दिलीप साहब का इंटरव्यू किया, सुरैया जी अभी दुनिया से चली गई, उनका इंटरव्यू किया। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे और प्रोग्राम देने शुरू कर दिए। तो उस ज़माने में भी ऐसा था कि जैसे आपने कहा कि मेरे फ़ैन मेल बहुत बढ़ गई थी। रेडियो फ़ैन, आपके भी रेडियो फ़ैन होंगे, आपको भी चिट्ठियाँ आती होंगी ज़रूर। ज़रूर। तो एक लड़की ने मुझे हैदराबाद से चिट्ठी लिखी। उसके बाद मैं उसको जवाब दिया उसको। तो मैंने सोचा कि वो अब वो जवाब उसको मिल गया, खुश हो जाएगी। वो उसने मुझे इतनी गज़ब की चिट्ठी लिखी, और एक सेंटेंस उसने लिखा जो मुझे अभी भी याद है। कहती है मुझे बेहद खुशी हुई जब आपकी चिट्ठी मिली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि चिट्ठी मिलेगी। तो कहती है मैं इतनी खुश हुई। वो कहती है किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि खुशी का संभालना भी इतना दुश्वार होता है, इसका मुझे आज ही पता चला। इतना अच्छा सेंटेंस उसने लिखा। तो इमेजिन कीजिए, कई चीज़ें आपके दिमाग में उतर जाती हैं। सवाल मेरा था कि प्यार को संभाला कैसे आपने? एग्जैक्टली। तो ये इतना भरपूर ये जो चीज़ है, तो कभी कभी मैं घबरा जाता हूँ कि वाकई जो मुझे मिल रहा है मेरे देश की जनता से, मेरे देश की आवाम से, इतना प्यार, इतना खुलूस, इतनी मोहब्बत जो है, क्या मैं उसके एवज़ में कुछ कर भी रहा हूँ उनके लिए कि नहीं कर रहा हूँ। दत्त साहब, तो मैं थोड़ा सा सहम जाता हूँ कभी कभी इस बारे में। जी, थोड़ा सा मोड़ देते हैं। आपने इतने बड़े बड़े नाम गिनाए, जी फिल्म इंडस्ट्री के, फिल्म उद्योग के, जी पुराने ज़माने के, जिनके यादें फिर ताज़ा हो गई। क्या जिस समय आप एक रेडियो प्रसारक के रूप में उनके साथ भेंटवार्ताएं करने, साक्षात्कार करने, इंटरव्यू करने जाते थे, कभी ये सोचा था कि इन लोगों की लाइन में आप खड़े हो जाएंगे और उनमें भी सबसे आगे की कतार में? एक्चुअली दरअसल क्या है कि मैं पहले तो गांव में हम लोग ज़मींदार थे, तो गांव में ज़मीनें थीं, स्कूल बहुत कम थे। मैं जब चौथी 5वीं से 8वीं जमात तक 8 मील दूर था हमारे गांव से स्कूल जो था, और मैं घोड़े पे जाता था पढ़ने के लिए। कहाँ 8 मील जाना, 8 मील आना। तो वो क्या कि बॉयज़ स्कूल्स थे हमेशा, गर्ल्स स्कूल थे ही नहीं। तो मुझे कोई अजीब लगता था, कोई लड़की, जब मैं बम्बई आया तो को एजुकेशन थी, तो कोई लड़की मुझसे बात करे तो मैं लाल लाल हो जाता था कि मैं क्या जवाब दूंगा, ऐसी हालत थी मेरी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं फिल्मों में कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे ये स्टार्स से, स्पेशली गर्ल स्टार्स से जब इंटरव्यू करता था, तो मैं उनको जाके इंटरव्यू लिखना, मैं बड़ा घबराता था। आप यकीन जानिए कि उस ज़माने में कामिनी कौशल जी बड़ी बहुत मशहूर थी आर्टिस्ट। तो मेरे बास ने मुझे कहा कि कामिनी कौशल का इंटरव्यू करना है। तो पहली बार उसने मुझे ड्यूटी लगाई अकेले जाके इंटरव्यू करने की। तो मैं गया, तो मैं ऐसे ही उसके घर के नीचे घूमता रहा, और आगे मैंने झूठ बोल दिया अपने बॉस को कि वो घर पे नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि फिर दूसरे तीसरे दिन जाओ, वही रिकॉर्ड करना है। फिर मैं चला गया। फिर मैं हिम्मत करके ऊपर गया, फर्स्ट फ्लोर पे उनका अपार्टमेंट था। तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं घंटी बजाऊँ। मैंने कहा अगर, तो फिर मैं नीचे आके फिर चला गया। तो तीसरे दिन मुझे कहते हैं कि फिर जाओ। तो हम गए। तो गए तो मैं फिर वैसे ही किया, घंटी ना बजा सका, और मैं नीचे जा रहा हूँ तो इतने में बॉस आ गया। कहता है तो क्या हुआ? मैंने कहा वो तो घर पे नहीं है। तो कहते अच्छा ठीक है, तो फिर चलो ऊपर हम जाके नोट छोड़ देते हैं उनके लिए। तो मैंने फिर प्रार्थना करनी शुरू की, "हे भगवान घंटी बजे तो काफ़ी कौशल जी रहा हो तो अच्छा है।" तो इतने में जनाब मेरे बॉस ने घंटी बजाई, और दरवाज़ा कौन खोलता है? कामिनी कौशल।
कहती अरे मिस्टर चंद्रन, मिस्टर चंद्रन, ये क्या हुआ, यू नो आई बीन वेटिंग फॉर द लास्ट 3 days एंड नोबडी केम। एंड चंद्रन साहब वी गिव मी अ डर्टी लुक, वो देखते हैं, एंड आई फेल्ट सो मिजरेबल। और मुझे फिर बिठाया उन्होंने, चिट्ठी वो लिखना है, इंटरव्यू वो लिखी, और ऐसे हमने इंटरव्यू किया। तो मुझे बड़ा डांटा उन्होंने कि मैं ये लास्ट चांस तुमको देता हूँ, और आइंदा तुमने ऐसे किया तो विल डिसमिस यू फ्रॉम द जॉब। दत्त साहब, यहाँ आपको टोकना चाहूँगा कि ये भोले भाले शर्मीले लोग बड़े तीखे और बड़े तेज तर्रार निकलते हैं। मुझे आपकी ही ज़ुबान से कहीं से सुन रखा है, मुझे नोट है कि इससे आपके शर्मीलेपन और भोले भालेपन ने भारत की शायद सबसे सुंदर महिला को किस तरह से लुभाया अपनी ओर। आप मेरा नहीं, मतलब समझिए। हाँ जी, हाँ, तो वो वहाँ भी आप बहुत शर्मीले थे, वहाँ पे भी आप हाँ जी। नहीं, क्या होता है, जो शर्मिला आदमी होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, उसको हेरा फेरी नहीं आती। जो आदमी जो स्मार्ट होता है वो इधर से भी पकड़ता है कान, इधर से भी कान पकड़ता है। जो आदमी सीधा साधा होता है वो सीधी बात करता है। तो हमारा तो यही था कि मैंने उनको साफ कह दिया कि भाई मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, और तो कोई सवाल था ही नहीं। तो शादी आदमी उससे ही करता है जिसके मन में आपके लिए बड़ा प्यार हो, बड़ी इज्जत भी हो। क्यों, अगर इज्जत नहीं है तो मैं समझता हूँ कि वो शादियाँ इतनी कामयाब नहीं हो सकती। क्योंकि जिस महिला से आप प्यार करते हैं, अगर आपके मन में उसके लिए इज्जत नहीं है तो उसको मैं प्यार नहीं समझता। तो इसलिए अच्छा रहा, जब तक रहे ज़िंदगी अच्छी गुजरी, और अभी गुजर रही है। तो हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। जी जी, हाँ। आज तक भी एक स्पिरिचुअल लेवल पे कुछ आप उनका हाथ महसूस करते हैं अपनी सफलता के पीछे? नहीं, हमेशा करते हैं। हमेशा क्या है कि 2 महिलाएं हैं मेरी ज़िंदगी में, जो मैं हमेशा समझता हूँ कि वो हमेशा एक मजबूत बाजू मेरे रहे हैं। एक मेरी माँ और एक मेरी धर्मपत्नी। ज़िंदगी के आपने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, काफ़ी ढलान भी देखे, काफ़ी ऊंचाइयों को भी नापा। वो आध्यात्मिक बल, मनोबल, शारीरिक बल या सब तरह का जो ताकत होती है इंसान की, कहाँ से मिली आपको? कैसे नापा ये सब कुछ? कैसे झेला? कैसे सामना किया इन सब चीज़ों का? दरअसल मेरी माँ, जब मैं 5 साल का था तो मेरी माँ विधवा हो गई, मेरे पिताजी दुनिया से चले गए, और मैंने अपना बचपन देखा है कि किस तरह उस माँ ने हमें पाला। और इतनी शक्ति मैंने, मेरा ख्याल है कि बहुत कम लोगों में देखी है। क्योंकि वो सुबह 5 बजे उठ के चक्की पीसती थी, और मैं कहता था कि यहाँ तो आटा पीसने की मशीन है गांव में, तो वहाँ क्यों नहीं हम आटा ले जाएं, आटा पिसवा के। तो मुझे कहती थी नहीं बेटे, ऐसा है कि चक्की की जो आटा होता है ना, उसमें ज़्यादा ताकत होती है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे बड़ा ताकतवर हों। वो खुद अपने हाथों से दीवार को, सहन को गोबर, गाय के गोबर से, मिट्टी से, पानी से मिला के खुद लेपती थी। तो कोई ऐसा काम नहीं है जो वो खुद अपने हाथों से ना करें। और जब तक पार्टीशन नहीं हुई मैंने उनको हमेशा यही देखा, और मैं कभी कभी सोचता था कि इसके अंदर कितनी शक्ति है, थकती नहीं है, हमारी माँ थकती नहीं है। तो उस वक्त तो मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि मैं यंग लड़का था, क्या गया। और जब मैंने ज़िंदगी अपनी का जीवन शुरू किया तो फिर हमेशा वो फ्लैशेस मेरी माँ के आते रहे। जब कभी तकलीफ़ हुई तो मैंने कहा यार, मेरी माँ तो जब उस वक्त उसको ये तकलीफ़ हुई थी तो इस तरह उसने सामना किया, मैं क्यों नहीं सामना कर सकता। तो दैट इंस्पिरेशन मुझे को किताबों से नहीं मिली है। कई आदमी किताबें पढ़ के बड़े इंस्पायर होते हैं, मैं तो जीवन की जो ज़िंदगी है, जीवन जो है, उसमें जो लोग मेरे साथ चले हैं उनको सामने रख के मैंने अपना जीवन बनाया है। तो ये जो शक्ति जो मुझे मिली वो मेरी माँ से मिली। और उसके बाद फिर मेरी धर्मपत्नी, मैं बड़ा अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि एक ऐसी महिला मेरी ज़िंदगी में आई कि जिन्होंने हमेशा राइट और रॉन्ग मेरा साथ दिया। ऐसी ऐसी हालत हो गई थी कि पिक्चरें फ्लॉप हो गई, रेशमा शेरा, कर्जे चढ़ गए, ये सब चीज़ें हो गई, और मैंने ख़ुद उनको देखा कि उन्होंने कभी जाहिर नहीं किया। मैंने ख़ुद उनको देखा कि हमारे बच्चे स्कूल जाते थे उस ज़माने में, जब ये हुआ सारा रेशमा शेरा, बड़े बड़े कर्जे चढ़ गए थे, मेरा घर मार्गेज था, सब चीज़ें थी। तो मैंने ख़ुद उनको देखा कि ये बच्चों की जुराबें जो हैं एड़ी से फट जाती हैं ज़्यादा इस्तेमाल कर करके। तो इवन जुराबें हम ख़रीद नहीं सकते थे, इतनी हालत थी हमारी कि उस जुराबों को वो सी रही थी जहाँ से फटी हुई थी।
तो मैंने कहा कि यार ये चीज़ जो है ये साथ ये चीज़ें देती हैं, साथ ये चीज़ें नहीं देती हैं कि वो कितनी खूबसूरत थी, वो कितनी ये थी, साथ ये थी कि वो कितनी अच्छी इंसान थी, उन्होंने क्या महसूस किया घर के लिए, घर को चलाने के लिए क्या महसूस किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इम्पॉर्टेंट होती हैं, यादें वही होती हैं।